अच्छा जी, नेक्स्ट में जो है लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से राइट करते हैं? लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए हमें जो है वो प्रीवियस स्टडीज़ का जो है वो लिटरेचर जो है वो हमें चाहिए होता है। आर्टिकल्स वगैरह चाहिए होते हैं। एज लाइक अगर मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, इफेक्ट ऑफ जॉब डिज़ाइन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, तो लिटरेचर वगैरह फाइंड करने के लिए आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे जाने के लिए जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जॉब डिज़ाइन ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इफेक्ट ऑफ जॉब्स डिज़ाइन, तो ये इस इन वेरिएबल से रेलिवेंट जो भी आपको लगे कि ये आर्टिकल्स इससे रेलिवेंट है, आपके वेरिएबल्स से रेलिवेंट है, तो आपने उन आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके आपने इसको देखना है क्या है कि इसमें लिटरेचर में उन्होंने क्या लिखा हुआ। लिटरेचर जो है ना वो बेसिकली आपका ये होता है कि जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं उन्होंने मतलब क्या कहा, ठीक है। उन्होंने ये देखें अब यहाँ पे ये लिटरेचर लिखा हुआ है। इसमें आपने साइटेशन भी देनी होती है, इसको हम बोलते हैं साइटेशन, ठीक है। अब ये आप देखें तो ये बेसिकली जो है वो आपका लिटरेचर है, तो इसको आपने रीड करके अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे या चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, लिटरेचर के लिए आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे उनको आपने कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने उनको करना है रीड, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 आ जाता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज अबाउट के हमारी जो स्टडी है वो किस नेचर की होगी, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगी, हम डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे। देखें जी, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में ये होता है कि प्राइमरी जो सोर्स होता है ना उसमें ये होता है कि हम डाटा कलेक्शन खुद जाके कलेक्ट करते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर लिया या एम्प्लॉय से सर्वे वगैरह इस तरह से। जो सेकेंडरी होता है वो हम इंटरनेट से डाटा लेते हैं। इस तरह से डाटा कलेक्शन टूल, अगर तो आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो आपका जो टूल होगा वो क्वेश्चनर होगा, सर्वे होगा। क्वेश्चनर भी आपने साथ अटैच करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। इसी तरह से आप सैम्पलिंग टेक्निक में आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन बताएंगे, यूनिट ऑफ एनालिसिस बताएंगे, आपका सैंपल साइज क्या होगा। सैंपल साइज जो है वो इज बेसिकली सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम और टाइप ऑफ सैम्पलिंग तकनीक, ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग जी, आप डाटा जो एनालिसिस है वो किस तरह से करेंगे। या अगर तो आप रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो SPSS सॉफ्टवेयर जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। SPSS जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, आपको कैंपस वगैरह से मिल जाएगा, लेकिन इसका यूज़ करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। लेकिन ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपका जो है वो यूज़ होगा प्रोजेक्ट वर्किंग में एनालिसिस के दौरान, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि इसका वर्क जो है वो डिटेल्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका SPSS है, ये इस तरह से डाटा करते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल्स वगैरह हैं, इस तरह से आपको ये डाटा वगैरह शो होता है। ये इंटरफेस है इसका, इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। और इसी तरह से अगर हमने रिग्रेशन अप्लाई करना है या फिर जो है क्या उसको कहते हैं, हमने कोरिलेशन मालूम करना, तो इस तरह से जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये SPSS सॉफ्टवेयर ये आपके पास होना चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए। अगेन मैं ये आपसे कह रही हूँ कि आपने इसको सीरियस लेना है अगर आपने इसको एक ही सेमेस्टर में इसको पास करना है तो। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।